हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विघ्न हरण मंगल करण, गौरी पुत्र गणेश। जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। भोले बांके बिहारी लाल की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, आसपास दूर दराज से पधारे हुए आप सभी सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु महानुभाव भक्तजन,
सभी पवित्र आत्माओं को यथाउचित वंदन अभिनंदन। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हमारी भैया राकेश जी के द्वारा आप सभी भक्तजन श्रवण पान कर रहे थे, सुन रहे थे। तो आइए एक छोटा सा भाव गुनगुनाते हुए, उसी में गोते लगाते हुए, स्नान करते हुए फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं भाव के साथ में। सुंदर सा भाव। अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। अरे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल राधे। पानी लागे मुझे पानी ला। सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्यारे अरे धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कैकेयी, धन्य कौशल्या, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारू भैया, हो खेले चारू भैया। मीठी तोतली, मीठी तोतली, मीठी तोतली रसली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
भगवान अरे छोटे छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटे छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हो कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की हो सीताराम जी की शोभा रस खानी लागे, रस खानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला जी, श्री रघुवर राम लला जी। जानकी अब देखिए लागे, कोई मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम जी राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू। भोले बाके बिहारी लाल की दिव्य पावन कथा आप सभी भक्तों ने मध्याह्न बेला में श्रवणपान की है। भक्त प्रहलाद की कथा जो कि दोपहर की बेला में हो चुकी है और लाइव भी चल रहा है। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है यह कल दिन की बेला में दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइव चल नहीं पा रहा है, डी लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो जो दोपहर में कथा हुई थी वो अभी लाइव प्रसारण चल रहा है, आप अपने फोन पर अभी देख सकते हैं। और अभी का जो प्रोग्राम ये चल रहा है ये कल दोपहर की मीटिंग में आप सभी लोग देखने सुनने को पा जाएंगे। और कई लोगों ने पूछा है महाराज चैनल किस नाम से है, तो चैनल लिखा हुआ है पंडित रोचकानंद शास्त्री के नाम से। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको यहाँ की कथा देखने और सुनने को मिल जाएगी। बोले बाके बिहारी लाल की। तो आइए धीरे धीरे महाराज सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को ये दिव्य पावन कथा सुना रहे हैं। तो आइए प्रहलाद जी के बाद अब महाराज सुखदेव जी थोड़ा नाम की महिमा उस पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि नाम की महिमा ना खाली जाएगी। ये जो नाम की महिमा है
ये ऐसे खाली नहीं जाएगी। क्यों? नाम की महिमा न खाली जाएगी और ये अपना असर जरूर दिखलाएगी। आग छूले जानकर या भूल कर, पर देह न जलने से बचने पाएगी। और राम की महिमा न खाली जाएगी। है ना रजू भैया? हरि नाम की महिमा न खाली जाएगी। नाम की नाम की महिमा न खाली जाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी। ये हवा अपना असर दिखलाएगी। ये हवा अपना असर दिखलाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी और ये हवा अपना असर दिखलाएगी। आग छूले जान कर या भूल कर, देह जलने से न बचने पाएगी। तो इस कलयुग में दो ही चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। एक तो नाम और एक पाप, दो ही चीज है। अच्छा, कुछ लोग कहे लगते हैं पाप करो जान के तब तो वह का फल मिली है, यानी भुगतना है। और अनजाने में हो जाए तो का भुगतना नहीं है। कितने लोग ये बात से सहमत हैं कि भाई जाने में हो गया तो पाप ठीक है, जाने में हुआ, और अनजाने में हो गया तो का वही का पाप लगी है ना। कितने लोग सहमत हैं? राकेश भैया तुम क्या कह रहे हैं? एक हाथ क्षमा कही थी, एक मतलब ये कुकर्म करे बैठी है, पाप बहुत करे नहीं, तब एक हाथ सब सही थे। और जानत है कि हम का छोड़ित करते अपना है तो वही हमसे भिड़े रहा है। आग छूले जान कर या भूल कर, पर ये देह जलने से न बचने पाएगी। तो पाप चाहे जान करके हो और चाहे भैया अनजान में हो जाए, पाप पाप है और वही का भुगतना जरूर पड़े। जैसे आदमी कोई मेहमान आवे और वही का शुगर हो मान लिया, अब हमरे कहे शुरू के तो जाई नहीं उठे होई तो होवे करी। मान लिया अगर वही के शुगर है और तुम शरबत लेके पहुंच जाओ वही के पास, तो वो कहे कि भाई साहब हमको शुगर है और शरबत पीवा तो थोड़ा बढ़ी जाई है, तो आप कहो कि ऐसा करो आंखी बंद के लो पी जाओ, तो का मिठास वा कम पड़ी जाए नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार पाप जो है चाहे जान करके हो चाहे अनजान के हो, उसको भुगतना जरूर है। आइए थोड़ा पाप पे प्रकाश डालते हैं। और ये पाप अनजाने में यहाँ हुआ है एक राजा से, और सब लोग वही राजा से भली भांति परिचित भी है। और वे राजा कोई और नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट
महाराज अज के पुत्र हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ, श्री राम जी के पिताजी। उनसे अनजाने में ही एक पाप हुआ था और एक खमाजा उनका अपने प्राण देकर चुकाने पड़ा है। तो एक बाण के छुटत खन भैया घायल हुई गए चार। अरे तुलसी जरा बिचारिए तीन पुरुष एक नारी। अरे बाण लगत खन एक मरा और दुई सुनी मरे संदेश। अरे तुलसी चौथा तब मरा जब दो गए विदेश। महाराज दशरथ अनजाने में है तो बाण छूटा रहा शब्द भेदी और श्रवण कुमार के लगा रह जाएगी। तो एक बाण के छुटत खन, एक ही बाण छूटा और घायल कितने लोग हुए? घायल हुई गए चारी। कौन कौन घायल हुआ? श्रवण कुमार, उनकी माताजी, उनके पिताजी और स्वयं महाराज दशरथ। तुलसी जरा बिचारिए तीन पुरुष एक नारी। तीन पुरुष कौन होंगे? महाराज दशरथ, श्रवण कुमार और श्रवण कुमार के पिताजी, और नारी होगी यानी उनकी माताजी श्रवण कुमार की। कि बाण लगत खन एक मरा। श्रवण कुमार बाण लगते ही मर गए और दुई सुनी मरे संदेश। श्रवण कुमार मर गया तो उसने कहा हमारे पिताजी और माताजी दो लोग प्यास से तड़प रहे हैं। एक हत्या तो तुम्हें लग ही चुकी है, जल्दी जाके पानी पिलाओ वरना दुई हत्याएं तुम्हारे और माथे चढ़ी। तो बाण लगत खन एक मरा दुई सुनी मरे संदेश। तुलसी चौथा तब मरा जब दो गए विदेश। जैसे ही संदेशा सुना कि श्रवण कुमार मेरा बेटा मारा गया, आज श्राप दे दिया है दशरथ जी को। कहा जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं तड़प तड़प के, ऐसे ही तुम मरोगे। और ये मरे हैं कब? जब राम और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए। बाण भैया एक ही छूटा था लेकिन शिकार 4 लोगन का हुआ। क्यों? श्राप लगा का है क्योंकि दशरथ जी भी जब जवान हुए तब इनकी शादी नहीं हुई थी। तो इनके पिताजी अज महाराज ने सोचा कि अब हम भी चलें भजन करने के लिए और अपने पुत्र दशरथ को राजा बना दें। तो पहली बात तो क्षत्रिय हैं और दूसरी बात जवान हैं और तीसरी बात राजा नए नए बने हैं। इनको शौक था है शिकार करने का। जैसे ही राजा बने बोले आज युवराज भूप पद दीन्हा और दशरथ अंध श्राप तब लीन्हा।
अंधेपन का श्राप तब ही इनका लग गया। आज युवराज भूप पद दीना, आज महाराज ने इनको राजा बनाया। तब दशरथ अंध श्राप तब लीना। दशरथ जी तब जाकर के इनको श्राप लगा है अंधी अंधों का। तो कहने का भाव, जाने के यहाँ नहीं मारी नहीं लगा, कोई जानवर पानी पी रहा है। शब्द वेदी बाढ़ छोड़ दिया और जाय के श्रवण कुमार को लगा, श्रवण कुमार मर गए। संदेशा सुनते ही उनके माता पिता भी गुजर गए। और जाते जाते महाराज दशरथ को श्राप दे दिया है कि हे राजन, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। आज दशरथ वहां से वापस आए, बाद में इनका विवाह हुआ है। और महाराज दशरथ कोई छोटे मोटे संतान के पिता नहीं है। तीनों लोक के जो राजा हैं भगवान विष्णु, उनके घर में पुत्र बन करके आए हैं। भगवान विष्णु अच्छा अगर चाहती तो का दशरथ जी के प्राण चले जाते। जिनके भगवान स्वयं पुत्र बन करके आए हैं, अगर वो चाहते तो अपने पिताजी का नाम रह दिए होते कि हमारे पिताजी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ना हमारा कोई है ना हम किसी के हैं, जैसा तुमने कर्म किया है वही का फल भोगेंगे जरूर पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, जैसे श्राप मिला था वैसे ही महाराज दशरथ तड़प तड़प के मरे हैं रामचंद्र के वियोग में। कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ अपने पुत्र का नाम लेते हुए राम 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 6 बार भगवान का नाम लिया है। उसके बाद में अपने प्राण को छोड़ा है। यदि भगवान चाहते तो अपने पिताजी को बचा सकते थे, लेकिन भगवान कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है। कि कर्म प्रधान अरे विश्व चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, प्रधान विश्व राखा, कर्म प्रधान विश्व, हाँ कर्म प्रधान विश्व राखा, कर्म प्रधान विश्व राखा। जो जस कीन सुतस फल चाखा, जो जस कीन सुफल तस चाखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, हर जो जस कीन सो तस फल चाखा।
भगवान यदि चाहते तो दम तो निकलना ही था, कुछ आराम मिल जाती, लेकिन ना। कहा तुमसे गलती हुई है, उसका तुमको फल भोगना है। वैसे ही तड़प तड़प के मरे जैसे एक आम आदमी मरता है। और हैं कौन? चक्रवर्ती सम्राट हैं, इंद्र के वहां से इनका बढ़िया संबंध है, आना जाना है। और स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के पिता हैं, लेकिन उसी प्रकार से तड़प तड़प के मरे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म अपने हाथ में है, जैसा कर्म करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। ये कर्म क्षेत्र है और कर्म उसी के अनुसार हम सबको उसका फल मिलता है। और हम कथाओं में अक्सर यही बताते हैं कि जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो। अरे हम ये कतई नहीं कहते कि सुबह शाम दोपहर आरती की थाल लेकर अपने माता पिता की आरती करो, लेकिन कुछ ऐसा मत करो जिससे उनके दिल को तकलीफ पहुंचे। जैसे जब बेटा जन्म लेता है ना, छोटा सा बच्चा, और पिताजी से बार बार पूछता है कि डाल पर कौवा बैठा हुआ है, और कहता है पिताजी ये क्या है? पिताजी कहते हैं बेटा ये कौवा है। थोड़ी देर बाद वो छोटा सा बच्चा फिर पूछता है बेटा ये क्या है? पिताजी फिर कहते हैं बेटा ये कौवा है। फिर समय बीतता है, फिर बेटा जिद करता है पिताजी ये क्या है? एक बार नहीं 50 बार पिताजी कहते हैं बेटा ये कौवा है, कौवा है, कौवा है। और वही बेटा जब जवान होता है, बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, और उस बच्चे के दोस्त घर पर आते हैं और पिताजी की चारपाई बाहर पड़ी हुई है। तो पिताजी केवल एक ही बार पूछे बेटा इस साथ में तुम्हारे कौन आए हैं? तो बेटा कहता है तुम्हारी पता नहीं कौन सी आदत है। अरे जो आया है वो हमसे खुद मिल लेगा, तुम्हारी पता नहीं कौन सी आदत है सब ये पूछने जांचने की। तब जरूर तकलीफ होती है कि बेटा ऐसे अच्छा तुम जन्म ही ना लिए होते। तो मैं तो कहता हूं जितनी हो सके उतनी सेवा की जाए, क्योंकि माँ बाप से बड़ी ना तो कोई संपत्ति है और ना ही कोई भगवान है। साक्षात हमारे माता पिता भगवान से कोई कम नहीं है। महाराज युधिष्ठिर से जब पूछा गया था कि पृथ्वी से बड़ा कौन है, तो महाराज ने स्वयं कहा है कि पृथ्वी से बड़ा माँ का दर्जा है, और आकाश से भी बड़ा पिता का दर्जा है। तो हम यही निवेदन करेंगे, जो यहाँ पर नौजवान साथी हमारे बैठे हुए हैं या इस माइक्रोफोन साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज जा रही है, या फिर इस लाइव प्रसारण के अंतर्गत, लाइव तो नहीं चल पा रहा है लेकिन डी लाइव चल रहा है, अभी का प्रोग्राम आप दोपहर में देखने को पा जाएंगे। तो जहां तक दूर दूर अपने फोन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी नौजवान साथियों से हमारा यही कहना है
कि जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि कल तुमको भी बाप बनना है। और ये कर्म क्षेत्र है, याद रखिएगा। जैसा करोगे अपने पिता के साथ, गति तुम्हारी भी वही होगी। बस इससे ज्यादा भगवान यदि चाहते तो पिताजी की कुछ पीड़ा हर लेते, लेकिन नहीं। जैसा महाराज दशरथ ने कर्म किया है उसके अनुसार उनको फल मिला है। आज उसी तरह तड़प तड़प के मरे हैं, पुत्र वियोग में मरे हैं। कहने का भाव बस इतना है कि पाप जो है ये जान के हो चाहे अनजान के हो, इसका फल जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ जैसे भोगते हैं तो हमारी आपके क्या औकात है। हम तो एक साधारण इंसान हैं, उनकी गिनती तो महापुरुषों में आती है। जब वो नहीं बचे तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अनहोनी या अनजाने में हमसे जो पाप हुआ है उसको हमको नहीं भुगतना है, ठीक भुगतना है और उसी प्रकार से भुगतना है। ये महाराज सुखदेव जी पाप के बारे में बताए हैं और उसके बाद में थोड़ा सा भगवान के नाम की महिमा की चर्चा करते हैं। भगवान का नाम जांच करके लिया जाए या अनजाने में लिया जाए, वो जरूर असर दिखलाता है। जैसे मैंने बताया कि पाप यदि अनजाने में हो गया है तो उसको भुगतना है, और भगवान का नाम यदि अनजाने में भी ले लिया गया है तो उसका तुमको फल मिलेगा। ये इसकी महिमा है। इस कथा से आप जानिए। भगवान तो कहते हैं जिस अवस्था में हो मेरा नाम केवल ले लो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जैसे कथा में हम लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि राम नाम बोलो, ताली बजाओ, या भजन जो बता है साथ साथ में बोलो, क्योंकि भजन में भगवान के नाम कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। के भाय को भाय अनख आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। गोस्वामी जी ने कहा है कि भाव से नाम ले भगवान का, चाहे बेमन ले लो। भाय को भाय अनख आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। 10 दिशाएं हैं। कौन कौन जानत है 10 दिशाएं? है कोई ऐसा जो नहीं जानत है? राकेश भैया, 10 दिशाएं हैं। 4 नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ही है 6। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर कोना, दक्षिण कोना, पूर्व कोना, पश्चिम कोना, 4 4 8 हुई। आकाश और पृथ्वी 10 दिशाएं हो गई। तो भगवान कहते हैं कि 10 दिशाओं में हम तुम्हारा क्या करेंगे? नाम लेते मंगल दिशि दस हो। तुम्हारा मंगल 10 दिशाओं में होगा। चाहे भाव में यहाँ ले, चाहे जमुहाए रहे हो तब राम का नाम ले लो। वैसे तो लिखा है कि नाम भगवान का अगर तुम लैट्रिन में बैठे हो तो मुँह ले लो मनमा। नाम का जब
लैट्रीन कर रहे हो, चाहे पेशाब कर रहे हो, चाहे बिस्तर पे हो, चाहे काम कर रहे हो, दुनिया में यहाँ कहीं फंसे हो, भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन वैदिक मंत्र नहीं बोल सकते हो। भगवान का नाम चाहे जौनी दशा में हो, भाई को भाई अनख आलस हो, आलस में ले लो, चाहे जमुहात ले लो, जौनी अवस्था में हो भगवान का नाम मन में ले लो, कोई दोष नहीं है। लेकिन अब कह दो संस्कृत के श्लोक पढ़े हम तो दोष लगेगा, ये वैदिक चीजें हैं। या फिर कह लीजिए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ, और खेत बड़े भी अजामी हैं, उल्टा होए चाहे सीधे। गोस्वामी जी और आसानी से बात में बता दिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ, चाहे मन से ले हो, चाहे मुंह बनाए कि हाँ बेमन ले। जैसे खेत में यहाँ जब बीज डाला जाता है, धान का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे गेहूं का हो, तो का दादा एक एक जाए जहाँ सीधा सीधा मगड़ो आ जाता नहीं, छिट्टा बोई दिया जाता, कुछ सीधे गिरते, कुछ उल्टे, लेकिन जामत सब है। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि अपने भगवान का नाम ले, चाहे मन से ले और चाहे बेमन ले। तो हम लोग यही लिए कथा में ज्यादा प्रयास करते रहते हैं कि राम नाम